कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग समंकों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि अध्याय 7 है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चित्र में प्रदर्शन का अर्थ देखा था, चित्रों की उपयोगिता और लाभ देखा था, साथ ही चित्रों की सीमाएं भी देखी थी। आज के इस वीडियो में हम लोग चित्र बनाने के नियम देखेंगे। सांख्यिकी चित्रों को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ नियमों का परिपालन किया जाता है। तो सबसे पहला नियम होता है शीर्षक देना। तो चित्र बनाने के पहले ये आवश्यक है कि चित्र के ऊपर उसकी संख्या, चित्र की संख्या और उसका शीर्षक दिया जाए। दूसरा है उपयुक्त चित्र का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि चित्र कई प्रकार के होते हैं, दंड चित्र, आयत चित्र, वृत्त चित्र। तो उसमें से कौन सा चित्र हमको चुनना है, इसका चुनाव करना चाहिए। तीसरा आकार, चित्र का आकार जो है वो प्राप्त स्थान या कागज़ के अनुसार या आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, न बहुत छोटा होना चाहिए न बहुत बड़ा होना चाहिए। चौथा नियम है पैमाना, स्केल। चित्र बनाने के लिए पहले हमेशा एक पैमाना निश्चित कर लेना चाहिए। पैमाना निश्चित करते समय प्राप्त स्थान को और अंकित करने वाली सूचना को ध्यान में रखना चाहिए। पैमाना ऐसा होना चाहिए कि चित्र स्थान को ध्यान में रखते हुए न तो बहुत बड़े बने और न बहुत छोटे हो जाए। चित्र बनाने का पांचवा नियम ये है कि वो आकर्षक होना चाहिए, अन्यथा वो बोरिंग लगने लगेगा, कोई देखेगा नहीं। तो आकर्षक बनना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, प्रभावशाली बनना चाहिए, ताकि अध्ययन करने वालों का ध्यान वो अपने आप आकर्षित कर सके। छठवां है चिन्हों व रंगों का प्रयोग। यदि आवश्यकता अनुसार चिन्हों और रंगों का प्रयोग किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। सातवां नियम है शुद्धता। चित्रों के लिए केवल आकर्षक और प्रभावशाली होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि शुद्धता का भी होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए यथासंभव जो माप यंत्र होते हैं, ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं, उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। आठवां नियम है चित्रों को घेरना। चित्रों को हमेशा मोटी और दोहरी रेखाओं से घेर देना चाहिए, जिससे कि वो देखने में आकर्षक लगे। नौवां ग्राफ पेपर का प्रयोग करना चाहिए। चित्र बनाते समय रेखा पत्र या जिसको कि ग्राफ पेपर बोलते हैं, इसका प्रयोग अच्छा रहता है, क्योंकि इससे सुंदरता भी आती है और शुद्धता दोनों उपलब्ध हो जाती है। 10वां संकेत का प्रयोग करना चाहिए। चित्र में अनेक प्रकार की रेखाओं, चिन्हों, रंगों को किन किन तथ्यों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है, इसका परिचय संक्षिप्त में एक कोने में दे दिया जाना चाहिए। और 11वां जो है टिप्पणी, फुट नोट बोलते हैं। किन्हीं तथ्यों के बारे में यदि स्पष्टीकरण आवश्यक हो तो उसे टिप्पणी के रूप में नीचे में दिया जाना चाहिए। जैसे कि हमने गेहूं के उत्पादन का वर्षवार उत्पादन का आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और 2 वर्षों तक अच्छे चल रहे उत्पादन में वृद्धि हो रही है, तीसरे वर्ष बहुत कम हो गया है उत्पादन, तो नीचे टिप्पणी दे देना चाहिए कि तीसरे वर्ष में अकाल पड़ा था, इसलिए उत्पादन बहुत कम हुआ। तो ये फुट नोट जरूर देना चाहिए। और इसके बाद जो आने वाले हमारे वीडियो हैं उसमें हम लोग चित्रों के प्रकार देखेंगे कि कितने प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। इसका अध्ययन हम लोग आने वाले वीडियो में करेंगे। तो आज हम लोगों ने विस्तार से देखा कि चित्र बनाने के क्या क्या नियम होते हैं।